मुस्कुरा दो। आप जैसे ही मुस्कुराओगे बगल वाला भी अपने आप को रोक नहीं पाएगा, भले ही रोता हुआ क्यों ना बैठा हो, संपत्ति हार के बैठा हो, पर आप मुस्कुरा, हेलो जय श्री राम, वो भी मुस्कुराएगा। मेरे प्रियजनों, जिसकी मीठी वाणी हो जाती है उसके घर में घर घर नहीं, उसका घर मंदिर हो जाता है। तो प्रसन्नता पाने का पहला उपाय है वाणी को कंट्रोल करो। दूसरा उपाय भगवत भजन करो। क्या करो? भगवान का भजन। भगवान का भजन का मतलब आपकी जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, सभी प्रार्थनाओं में तुम भगवान से मांगते हो, याचना करते हो, हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए। पर हम यही कहना चाहेंगे, प्रार्थना करो, मांगना बुरी बात नहीं है। बेटा बात से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? पर याद रखो, प्रभु को धन्यवाद भी दो। दूसरा उपाय है भगवान को धन्यवाद दो। क्यों धन्यवाद दो? बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सद रामायण में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते, बड़े भाग्य मानस तनु पावा, बड़े भाग मानस तन पावा। दोनों हाथ उठा के गाओ, पावा पावा बड़े भाग्य मानस तनु पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, 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 सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों हाथ उठाकर श्री राम जय राम जय जय राम जय राम राम जय। तो पहला उपाय वाणी को सरल करो। दूसरा उपाय भगवान को धन्यवाद दो। क्यों भगवान को धन्यवाद क्यों दें? भगवान ने मनुष्य तन दिया है। कौन सा तन दिया? जोर से बोलिए। विचार करो, अगर तुम भैंसिया बने होते या घोड़ा तो क्या कथा के स्टेडियम में बैठे होते? बोलिए हाँ जी या ना जी। ये भगवान का धन्यवाद है कि नहीं? ये भगवान की कृपा है कि नहीं? कौन सा तन दिया? मनुष्य का तन दिया। और भारत फिजी में रहने वाले लोगों, पहला सौभाग्य तो यह है मनुष्य तन मिला, दूसरा भी तुम्हारा भी सौभाग्य है और हमारा भी सौभाग्य है, भारत जैसा वतन मिला। मान लो आप चीन में होते तो क्या राम कथा सुन रहे होते या हनुमान कथा सुन रहे होते? भगवान को धन्यवाद दो। तीसरा, कमल जी, तीसरा उपचार यह है कि आपको भगवान को तो धन्यवाद देना ही है, जीवन जुबान की बात जीवन में उतारना। हम लोगों की एक सबसे बड़ी गलती है, बोलते बहुत हैं, उतारते कम। दूसरों को ज्ञान देते हैं, गुटखा नहीं खाना चाहिए, कैंसर हो जाता, वो खुद खा रहा है, जय बजरंग बली। अरे भाई, दूसरों को ज्ञान दे। अब बेटियों को पिता सलाह देता है, दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है, मदरा नहीं पीनी चाहिए, लीवर खराब हो जाता है, और खुद रात को पीता है। बेटा कहता है धीरे से, पापा तुम्हारा लीवर अच्छी क्वालिटी का है क्या? कि तुम्हारा नहीं होता हमारा बर होगा। इसलिए हम लोगों की ये तीसरी भूल है। कौन सी भूल? हम लोग जुबान पर तो बात रखे, जीवन में नहीं रखे। इसलिए फिजी में रहने वाले प्रियजनों, तीसरा सूत्र है, हमको तीसरी शिक्षा लेनी है, जो जुबान पर हो वही जीवन में हो। स्वामी विवेकानंद
शिकागो के धर्म सम्मेलन में जाते हैं, चरित्र की बात करते हैं, और स्वामी विवेकानंद के रूप को देख करके जब विदेशी महिला आकर्षित हो जाती है तो रात के समय इनके पास डोरा डालने आती है। वो विवेकानंद से कहती है कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए, आप हमसे हाथ मिलाओ, चलो मेरे साथ। विवेकानंद ने कहा क्षमा करें, हम आपके साथ जाएं तो जरूरी नहीं बेटा होगा, बेटी हो जाए तो। और कहा तुम 9 महीने तक कोख में पालोगी और 18 वर्ष तक इंतजार करोगी। एक काम करो। वो महिला बोली क्या? मां आज से तुम मेरी मां हो, मैं तुम्हारा बेटा हूं। महिला की आंखों में आंसू आ गए। ये चरित्र है, इसलिए मेरे पागलों हमें जीवन में उतारना है। जो हमारे जुबान पर हो वो जीवन में, जो कहो वो करो। चौथा सूत्र कमलजीत जी और मेरे फिजी के पागलों, चौथा सूत्र ये है, अपने प्राचीन परंपरा और संस्कार और संस्कृति को मत भूलो। भले ही कुछ भी उलट पलट हो जाए, तुम भोजन करना नहीं जैसे छोड़ सकते हो, वैसे ही भजन करना भी नहीं छोड़ना चाहिए। भोजन अगर तुमको 4 घंटे लेट हो जाए, दिमाग खराब हो जाता है। क्या बात है, हमको गुस्सा आ रही बहुत। क्यों आ रही है? खाने ही नहीं पूछा। तो मैं खाना ना पूछे तो गुस्सा आती है, पर तुमने कभी विचार किया कि तुमने भजन नहीं किया तो तुम्हें गुस्सा आई? कभी कभी नहीं आई। ये तुम्हारी भूल है, इसलिए इस भूल को भी तुम्हें, हमें और तुम्हें सुधारना है। भजन भी करना है भगवान का। भजन से क्या होगा? पूछो पूछो क्या होगा? बहुत से पढ़े लिखे लोग हमसे पूछते भजन से क्या होगा। पागलो, भोजन करने से शरीर पुष्ट होता है, भजन करने से आत्मा पुष्ट होती है। आत्मा का भोजन भगवान का भजन है। किसने किया? सबने किया। हनुमान जी ने तो किया। हनुमान जी ने भजन किया, पाया क्या? कब किया? रामायण में वर्णन। सुमारी पवन सोते पावन नाम, सुमरि पवन सुत पावन नाम, सुमरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे रामो, अपने बस कर राखे राम। हनुमान जी ने राम नाम का सुमरन करके राम जी को अपने बस में कर लिया। किसको बस में कर लिया? जोर से बोलो। राम जी को बस में करने वाले हनुमान जी को मिला क्या? आपको भारत में या विदेशों में राम मंदिर मिले या ना मिले, कृष्ण मंदिर मिले या ना मिले, पर अपने भाई साहब जरूर मिल जाएंगे। कौन कौन? श्री हनुमान जी महाराज। कौन मिल जाएंगे जरा बताइएगा, कौन मिलेगा? हनुमान जी महाराज जरूर मिलेंगे, क्योंकि चारों युग ताप तुम्हारा है परिसिद्ध उजियारा। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। उसका परिणाम का कारण क्या है? हनुमान जी चारों युगों में इसलिए पूजे जाते क्योंकि उनके जीवन में राम का भजन है। मेरे पागलों, फिजी में रहने वाले प्रियजनों, तुम्हारी भी जिंदगी में अगर भजन रहेगा, तुम इस जन्म में तो कम से कम पूजे ही जाओगे। किसी के लिए आदर्श बनो या ना बनो, परिवार के लिए आदर्श बनोगे, अपनी समाज के लिए आदर्श बनोगे, अपने क्षेत्र के लिए आदर्श बनोगे, अपने राष्ट्र के लिए आदर्श बनोगे। इसलिए कमलजीत जी, आपने पूछा पुण्य और पाप क्या है, इसलिए ध्यान रखना, पुण्य वही है जिसमें दूसरे को प्रसन्नता मिले, और पाप वही है जिसमें दूसरे को कष्ट मिले। यही समझ लेना, यही पुण्य और पाप है।